हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। हमने अब तक पढ़ा है कि अगर एक कंडक्टर में से एक वायर में से करंट पास करता है तो उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैसे हम उसको निकालेंगे, वो हमारा बायट-सेवर्ट्स लॉ बताता है। लेट मी अज्यूम आई हैव अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट XY मेरे एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। नाउ आई विल टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ डीएल वेक्टर से, और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ले रही हूँ जिस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है। मेरे पास इसकी सराउंडिंग में एक पॉइंट है P जिस पर मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल वेक्टर। मान लेते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस P पॉइंट का डिस्टेंस लेंथ एलिमेंट से R है, and this direction is making an angle of theta with the length element, या फिर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और जिस डायरेक्शन में पॉइंट है जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहती हूँ, उन दोनों डायरेक्शंस के बीच में लेट मी assume the angle is theta. I have written all these assumptions over here. Kindly pause and go through it. Now जो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है dB, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? This small amount of magnetic field due to this length current carrying element, small current carrying element, is directly proportional to the current threading through the element. जितना current होगा उतनी ही ज़्यादा magnetic field होगी surrounding में. Then the second factor it depends upon is the length of the current element. जितनी ज़्यादा length होगी उतनी ही magnetic field उस point पे होगी because of that length. Third, it is proportional to sin theta, sign of the angle that I have represented here. ये जो angle है theta, the sign of this, इस पर भी magnetic field depend करती है. And the fourth, magnetic field at P is inversely proportional to distance का square. जितना ज़्यादा distance होगा magnetic field उतना ही drop होती जाएगी. It will start reducing as we increase the distance. इसका मतलब at points nearer to the wire मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी. नाउ इफ वी कंबाइन ऑल दीज फोर फैक्टर्स I'll get dB, that is a small amount of magnetic field, is directly proportional to ideal sin theta upon r square. Now in order to remove the proportionality I'll have to write a proportionality constant. यहाँ पर मैंने k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया है और k की वैल्यू m केस यूनिट में होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. हियर म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये होती क्या है? इट इज द बेसिकली द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट अ मटेरियल obtains in response to an applied magnetic field. अगर हम उस मटेरियल में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ये म्यू नॉट हमें वो डिग्री बताता है कितना मटेरियल वो मैग्नेटाइज हो सकता है. इन केस ऑफ वैक्यूम वी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बाय म्यू नॉट एंड द वैल्यू इज गिवन बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ये यूनिट आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं जहाँ पे करंट की यूनिट है एम्पियर, इस आर स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, एंड डीएल की यूनिट है मीटर, एंड मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिली है. मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? यहाँ पर मेरा जो लेंथ एलिमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो बट आई नीड 2 वेक्टर्स ताकि मैं साइन थीटा को इनकॉर्पोरेट कर सकूं इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. सो लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय r and we will get mu naught upon 4 pi I dl r sin theta upon r cube. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है डीएल वेक्टर का आर वेक्टर के साथ, और साइन थीटा इसी में ही इनकॉर्पोरेट हो गया है.
लेंथ एलिमेंट और आर दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, सो दे बोथ आर वेक्टर्स। तो ये तो था एमकेएस सिस्टम में। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है। सो द मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू गिवन बाय आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होता है ओनली टू स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमें एक प्रॉपर लेंथ कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वी विल हैव टू इंटीग्रेट इट, दैट इज इंटीग्रेट ओवर द लेंथ एलिमेंट। इस लॉ को मैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इतना छोटा करंट कैरिंग एलिमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वी ऑफन deal with the circuits containing long wires. Now if theta is equal to 0, उससे में पता चलता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी, बिकॉज यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है और साइन थीटा में साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब एक वायर की वजह से उसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। अगर यहाँ पर हम करंट कैरिंग एलिमेंट लेते हैं तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0 होगी, because here the angle between them is 0, that is the angle between DL and R is 0. Now if theta is equal to 90 degree then dB की वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा विल बी साइन 90 विल बी 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी हम डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं? It's very easy, we can use right hand palm rule. अगर हमें दे रखा है that C vector is a cross product of A vector and B vector, C vector is equal to A vector cross B vector, हम अपना थंब A vector की डायरेक्शन में रखेंगे, this will be the direction of A vector, और अपनी बाकी की फिंगर्स B vector की डायरेक्शन में रखेंगे। देन जिस डायरेक्शन में हमारी पाम पॉइंट करेगी, देखो यहाँ पर हमारी जो पाम है वो स्क्रीन के आउटवर्ड पॉइंट कर रही है, मतलब हमारा जो सी वेक्टर है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन राइट नाउ। ना अगर हम ये फॉर्मूला देखें डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, तो इसमें हम थंब रखेंगे डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में और बाकी के फिंगर्स रखेंगे दे शुड पॉइंट टुवर्ड्स द आर वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में हमारी पाम पॉइंट करेगी दैट इज इस केस में हमारी जो पाम है वो स्क्रीन के बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। अब यही रूल हम इस फिगर में भी लगा सकते हैं डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में हम अपना थंब पॉइंट करेंगे, आप ये साथ साथ करके भी देख सकते हैं, और बाकी के फिंगर्स दे शुड बी पॉइंटिंग इन टुवर्ड्स आर बी की तरफ। तो हमारा पाम कुछ हम ऐसे रखेंगे, तो इस केस में हमारा जो राइट पाम है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है इनवर्ड्स। तो इसका मतलब हमारे ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर मैं पॉइंट कहीं यहाँ पे लेती हूँ, लेट सपोज दिस बी, देन इसको मैं नाम देती हूँ ए पॉइंट पे, देन दिस विल बी आर, ये जो डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन होगी आर की। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं थंब रखती हूँ डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में और बाकी की डायरेक्शन में मैं अपनी फिंगर्स रखती हूँ, तो मेरा जो थंब है, जो पाम है दैट विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ पॉइंट करेगी। इसका मतलब ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो आगे जितने भी हम लेक्चर्स देखेंगे उसमें अगर मैं क्रॉस लिखती हूँ इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, और डॉट अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर नाउ।